तो अगर हम निफ्टी 50 से कंपेयर करें, तो क्या स्मॉल कैप 250 इंडेक्स निफ्टी 50 से बेटर रिटर्न देता आया है? अब पिछले 10 साल का जो डेटा अगर आप देखते हो, निफ्टी 50 का सीएजीआर, कंपाउंड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट जो बोलते हैं, वो लगभग 12.96% रिटर्न दिया हुआ है। एंड उसी 10 साल में निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स जो है 18.9% का रिटर्न रिटर्न डिफरेंस दिया हुआ है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग जब हम करते हैं तो उसमें हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। अब अभी हमारे पास ग्रो म्यूचुअल फंड ने एक एनएफओ अनाउंस किया है जो कि ग्रो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है, एंड इसका सब्सक्रिप्शन ओपन है फ्रॉम 9th ऑफ फरवरी टिल 23rd ऑफ फरवरी 2024। मेरे साथ अभी है मिस्टर कार्तिक फ्रॉम एडुकेटर एट ग्रो म्यूचुअल फंड, जो हमारे संग कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे विथ रिगार्ड्स टू ये स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग। एंड हम लोग बहुत चीजें सीखनी है इनसे, तो हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस पूछेंगे एंड उसके हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे। सो कार्तिक जी, थैंक you for being part of our video and helping our audience learn all these things about small cap investing. Now, first question यही आता है कि why should investors consider small cap category for investment? So first of all, thank you, Manish ji, for giving us the opportunity. It's glad to be here. जब आई थिंक एक स्मॉल कैप कैटेगरी की एक बात करते हैं, एक इंग्लिश में कहावत है, कैच देम यंग। आप जब लार्ज सेट ऑफ कंपनी से डेटा देखते हो जिन्होंने पिछले 10 साल में या हिस्टोरिकली 10x का ग्रोथ दिया हुआ है, उनमें से ज्यादातर कंपनियां जो है स्मॉल कैप कैटेगरी में होते हैं। एंड इनफैक्ट रेवेन्यू ग्रोथ भी, वो जो ग्रोथ फेज जो है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ वाला फेज स्मॉल कैप कैटेगरी का होता है कंपेयर टू मिड एंड लार्ज कैप। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक स्मॉल कैप एक ग्रोथ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी देता है फॉर एन इन्वेस्टर। तो मेक नो मिस्टेक, हम ये नहीं कह रहे इसमें रिस्क नहीं है। डेफिनेटली स्मॉल कैप एज ए कैटेगरी जो है लार्ज एंड मिड कैप के कंपैरिजन में रिस्की ज्यादा है, वॉलेटाइल ज्यादा है, राइट। एक जो हम डाउनवर्ड रिस्क जो बोलते हैं वो उसमें ज्यादा होता है। बट जी वन नाइस वे ऑफ लुकिंग एट स्मॉल कैप इज एक पोटेंशियल है ग्रोथ का विद द पॉसिबिलिटी ऑफ गुड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। जी। तो ये जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, ये बेसिकली क्या चीज है? मनीष, आई एम श्योर आप जानते हो कि सेबी ने जब रीकैटेगराइज किया, तो उन्होंने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का डेफिनेशन भी दिया एंड दे डिवाइडेड द कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में जी हमने कैटेगराइज किया, रैंक नंबर 1 to 100, that is top 100 companies are categorized as large cap, 101 to 250 is mid, and 251 to 500 is categorized as small cap. तो जो कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन साइज में 251 रैंक से 500 तक रैंक जो है, आई थिंक दैट इज कैटेगराइज्ड एज स्मॉल कैप। जब हम स्मॉल कैप 250 यूनिवर्स बोलते हैं, रैंक नंबर 251 टू 500 का बात करते हैं। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है, हम इंडेक्सेस, आप इंडिसेस, सेक्टरल इंडिसेस देखते हो, वहां पे देयर आर अबाउट 22 सेक्टर्स व्हिच एग्जिस्ट टुडे, आउट ऑफ व्हिच जब ये स्मॉल कैप 250 इंडेक्स देखते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स और दैट हैज रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ऑलमोस्ट 21 सेक्टर्स। सो जब हम बोलते हैं स्मॉल कैप, आप एक कैटेगरी में जब आप इन्वेस्ट करते हो, आप हम ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं दैट यू आर पार्ट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमिक स्टोरी में आप पार्ट ले रहे हो, बिकॉज you are investing in 21 out of 22 sectors that exist today. And एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट? आई मीन, व्हाई शुड समबडी कंसीडर इन्वेस्टिंग इन 250 स्टॉक्स? देखिए, सेलेक्टिंग अ like a wrong small cap stock can really cause bigger downside risk to an investor. आप पिछले 5 साल का जब डेटा देखते हो, द स्टॉक्स व्हिच हैव जनरेटेड हाईएस्ट नेगेटिव रिटर्न्स, दैट इज आल्सो इन स्मॉल कैप स्पेस। मतलब एक आप ये स्मॉल कैप में लिक्विडिटी रिस्क भी है, तो दैट्स व्हाई आई थिंक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इज ऑलवेज। जी। तो ये डाइवर्सिफिकेशन तो एक एडवांटेज है ही, प्लस क्या होता है कि जो सेक्टर्स लास्ट 10 साल से चल रहे थे, हो सकता है नेक्स्ट 10 साल ना चलें, बट चूंकि इसमें ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स हैं, तो आपको हर सेक्टर का कुछ ना कुछ रिटर्न बेनिफिट मिलता ही रहेगा। तो ये एक इसका एडवांटेज है। प्लस रिस्क टू रिवॉर्ड वो उसी हिसाब से चलता है। सो इफ इट इज मोर रिवॉर्डिंग, इट विल बी मोर रिस्की।
तो ये चीज़ तो रहेगी। नाउ ये व्हाई शुड एक्चुअली मतलब देखिए जब हमने कह दिया कि ये रिस्की है, तो व्हाई शुड समबडी कंसिडर रिकॉर्ड इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप इंडेक्स लाइक दिस? देखिए एक एज एन इन्वेस्टर अगर मुझे स्मॉल कैप एज ए कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास 3 चॉइसेस होते हैं। या तो खुद एनालाइज करके स्मॉल कैप स्टॉक सेलेक्ट करिएगा, बट इसमें दिक्कत क्या है, डाइवर्सिफिकेशन का एक रिस्क हो सकता है, एंड देन बिकॉज लेफ्ट टू वन इंडिविजुअल सेलेक्टिंग द स्टॉक सिलेक्शन इटसेल्फ कैन बी अ बिग चैलेंज, तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो गया। दूसरा क्या है, बीइंग पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स व्हिच आर देयर इन इंडस्ट्री। बट ये एग्जिस्टिंग स्मॉल कैप फंड्स का एक स्टॉक यूनिवर्स जो रहता है 50 स्टॉक 60 स्टॉक जो भी है, नो लाइक लेट्स से द यूनिवर्स, बट जब आप वो सारे फंड्स का परफॉर्मेंस जब आप देखते हो, the best performing fund or a fund which is really doing well for this year may not remain may not remain to be the best performing fund in the coming years. I mean यहाँ पे जो volatility हम जो देखते हैं performance का वो भी रहता है। Then the third way is via investing through index. Basically invest in small cap index. एक diversified portfolio मिलता है आपको. You're not part of limited say 40 50 or 60 70 का universe. You're part of 250 का universe है. And then very well diversified है. So the allocation given to each of those stocks is very minimal. So and like we discussed before, you are going to be part of 21 sectors. So I think this will represent a broader sector universe आपको एक मिल जाएगा. So from that point of view, for somebody who is considering small cap index fund or small cap category, I think small cap index fund makes a good case. सो एक्चुअली लोग तो नंबर्स के पीछे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो अगर हम निफ्टी 50 से कंपेयर करें, तो क्या स्मॉल कैप 250 इंडेक्स निफ्टी 50 से बेटर रिटर्न देता आया है? अब पिछले 10 साल का जो डेटा अगर आप देखते हो, निफ्टी 50 का CAGR कंपाउंड एंड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट जो बोलते हैं, वो लगभग 12.96% रिटर्न दिया हुआ है। एंड उसी 10 साल में निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स जो है 18.9% का रिटर्न डिफरेंस दिया हुआ है। So that essentially mean अगर कोई 15,200 रुपीस का अगर SIP करते over last 15 years, they would have accumulated a wealth of close to a crore. So वो जो approximate 6% का return differential है, वो साल का है लगभग. So that means in the long run, ये काफी एक difference create कर सकता है in the overall investor portfolio. और जनरली सर एक परसेप्शन है कि जो इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वो थोड़ा ओवर वैल्यूड हैं, तो क्या ये एक्चुअली सही है? मतलब व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ दिस इंडेक्स? जनरली वैल्यूएशन जो है एक आर्ट भी है, साइंस भी है। इसको एक समझने के लिए कोई एक पैरामीटर लेके समझेंगे तो शायद सही रहेगा। वन सच पैरामीटर जो हम बहुत जनरली परसीव लुक देखते हैं, दैट इज पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जहां पे हम मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, वो जो एक फैक्टर देख के हम बताते हैं वेदर द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड और एन इंडेक्स इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। आप उसके हिसाब से देखेंगे, फॉर एग्जांपल कोई एक स्टॉक या इंडेक्स का वैल्यू 100 रुपीज है और अर्निंग पर शेयर इज ₹10, सो हम ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं 1 रुपये का अर्निंग कमाने के लिए हमें 10 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। जितना कम इन्वेस्ट करेंगे टू गेट सेम 1 रुपी ऑफ अर्निंग, आई थिंक दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन आइडियल सिचुएशन। जब आप निफ्टी लाइक लेट्स से स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का जो पीई रेशियो देखते हो वर्सेस एग्जिस्टिंग स्मॉल कैप फंड्स जो है, एक्टिव फंड्स है, उनका यूनिवर्स का एक एवरेज पीई देखते हो, वहां पे आपको एक वैल्यूएशन का एक अंदाजा आएगा। फॉर एग्जांपल द एवरेज पीई रेशियो ऑफ एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स जो है उनका लगभग 42.62 चल रहा है। बट वेराज एट द सेम टाइम ये इंडेक्स का जो स्मॉल कैप इंडेक्स का जो पीई चल रहा है दैट्स अबाउट 25.62। सो एंड ये जो 25.62 जो नंबर है एवरेज, ये पीई नंबर जो करंटली चल रहा है, इट इज स्टिल लोअर कंपेयर टू द इंडिसेस ओन एवरेज नंबर, हिस्टोरिकल 5 साल का एवरेज नंबर हम जब देखते हैं उसके कंपैरिजन में भी काफी कम है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यूएशन वाइज एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देता है फॉर अस टू बी पार्ट ऑफ इंडेक्स। एंड कंसिडरिंग द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ इंडिया, तो ये वैल्यूएशन कोई बहुत ज़्यादा अभी भी ऐसे भी नहीं दिखेगी। सो नाउ हमने इतना स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया,
But why should our viewers consider Grow Nifty Small Cap Index Fund? ओके, देखिए कोई भी एक इंडेक्स फंड सेलेक्ट करना बहुत एक सिंपल तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर मतलब क्या है? आप इंडेक्स का जो पोर्टफोलियो है, आप उसको कितना क्लोजली रेप्लिकेट कर रहे हो या मिरर कर रहे हो। मतलब एग्जैक्टली कॉपी होना है, राइट? बट इसमें क्या होता है, ट्रैकिंग एरर का अलग-अलग वजह हो सकता है, एक्सपेंस रेशियो हो सकता है, कैश होल्डिंग हो सकता है एंड देन वन ऑफ द मेन रीजन जो है, हम इंडेक्स फंड में भी कितना फ्रीक्वेंटली पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करते हैं बिकॉज़ इंडेक्स का वेटेज भी बदलता रहता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर जैसे स्टॉक का प्राइसेस बदलता रहता है, तो वेटेजेस में भी थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस होता रहता है। अगर मैं ये चेंज जो है, मेरे इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो में हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार ये मैं इम्प्लीमेंट करूँ, तो वहाँ पे पोर्टफोलियो का और फंड का एक डिफरेंस रह जाता है। तो ग्रो एज अ इन हाउस एक टेक्नोलॉजी यूज करके, बेसिकली इट्स अ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी व्हाट वी कॉल इट एज स्पीयर। ये एक डायनामिक रीबैलेंसिंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो ऑन अ वेरी फ्रीक्वेंट और अ रेगुलर बेसिस। ये जो रेगुलर रीबैलेंसिंग की वजह से और फ्रीक्वेंट रीबैलेंसिंग की वजह से, ये जो गैप जो है, पोर्टफोलियो का गैप, इंडेक्स का गैप वर्सेस फंड का पोर्टफोलियो का गैप जो है, वो काफी कम होना चाहिए। आई मीन इट हैज पोटेंशियल टू रिड्यूस दैट गैप। सो उसकी वजह से हमारा ये मानना है ट्रैकिंग एरर भी कम होना चाहिए। सो दैट मेक्स अ स्ट्रांग केस फॉर somebody considering part of like let's say grow a small cap 250 index fund. ओके, एंड ये तो हमने सर डिस्कस किया कि क्यों ग्रो में करना चाहिए, बट किन टाइप के इन्वेस्टर्स को एक्चुअली करना चाहिए? हु शुड कंसिडर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन दिस फंड? वेरी सिंपल, इसको काफी सिंपल रखते हैं मनीष जी। एनीवन विथ हायर रिस्क एपेटाइट, जिनको मार्केट के बारे में थोड़ा पता है, हु अंडरस्टैंड्स मार्केट, और जिनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, प्लस उसके साथ साथ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का एक क्षमता है। दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया। इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। एंड जी, सेकेंड, जो पीपल हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेलेक्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स और एक्टिव फंड्स। अच्छा, हमारे लाइक 23 ऑड स्मॉल कैप फंड्स है, उसमें मुझे पता नहीं कौन सा फंड सेलेक्ट करना है, देन प्रॉब्ली दिस बेटर ऑल्टरनेटिव। बट एट द सेम टाइम, जो भी एक फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले, स्पेशली एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले, इट मेक्स सेंस फॉर द इन्वेस्टर टू टेक एडवाइस फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल एडवाइजर। जी। थैंक यू कार्तिक जी अपना टाइम देने के लिए, और ये पहले तो निफ्टी स्मॉल कैप फंड को समझाने के लिए, प्लस ग्रो के जो निफ्टी स्मॉल कैप फंड आ रहे हैं उसके बारे में डिटेल में बताने के लिए। मैं और व्यूअर्स को एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अपना रिसर्च ज़रूर करिए एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस एक बार करिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, एंड अगर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वेल्थ बनाना है तो उसके लिए इन्वेस्टिंग ही सबसे सही तरीका है। श्योर, थैंक यू मनीष जी। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.